हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर को छोड़ने चंडीगढ़, जो कि आई थी राखी पे यहाँ पे राखी बांधने। और हम ये रात में ही निकले हैं क्योंकि रात का सफ़र हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई जाम नहीं होता और ड्राइविंग करने में बड़ा इजी होता है। तो अब इसे चंडीगढ़ छोड़ने के बाद देखो आगे हम कहाँ जाते हैं। तो ये मैं हूँ और ये मेरा भाई दीपक और उसका फ्रेंड दुर्गेश, और वो मेरी सिस्टर है जो कि प्लानिंग कर रही है अपना कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो घूमने चलूँगी। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, साइलेंट हूँ, और मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे हैं। बस अब अपनी सिस्टर को चंडीगढ़ छोड़ के हम आगे जाएंगे कसौली के लिए, जहाँ पे हम लोग मंकी पॉइंट जाएंगे देखने के लिए। तब तक आप इस रात के नज़ारे का मज़ा उठाइए। स्पीड लिमिट है यहाँ पे। तो चलो जी, अब हम चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। जैसे जैसे चंडीगढ़ पास आ रहा है मेरी सिस्टर का मुंह उतरते जा रहा है, क्योंकि अब हम लोग छोड़ के जाएंगे तो उसे थोड़ा दुख लगेगा और हमें भी लगेगा। जैसे हम थोड़ा आगे बढ़े, यहाँ पे आगे एक यूटर्न है, वहाँ से एक बड़ा सा ट्रक जो है यूटर्न ले रहा था और आगे एक बाइक भी यूटर्न ले रही थी। तो ये जो बाइक है ये ट्रक के नीचे आ गई है, मतलब ट्रक हल्का सा चला था और जो अभी बैक हो रहा है, जो ड्राइव कर रहे थे बाइक, उनका पैर जूता समेत कट के वहीं पे ही गिर गया। और वो जो जिनके चोट लगी है, जिनका पैर कटा है ना, वो एकदम फेंट हो गए हैं। और मैंने देखा एकदम से, मैं उस टाइम रिकॉर्डिंग मैंने बंद की हुई थी और मैं सोचा था कि रिकॉर्डिंग करूं, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, निकल रहा है। और जैसे ही मैंने अपनी आंखों से देखा और मैं एकदम से चिल्लाने लगी। फिर मैंने रिकॉर्डिंग करी और जिनके लगी है वो बाइक पे बैठे हुए हैं, वो एकदम फेंट हो चुके हैं। उन्हें कुछ दर्द भी नहीं हो रहा, उनका पैर जूता समेत कटा हुआ पड़ा है वहाँ पे, उन्हें कोई दर्द नहीं हो रहा है। बस वो ये कह रहे हैं कि ड्राइवर को देखो, ड्राइवर ना भाग जाए। मेरे हस्बैंड और ब्रदर तो मेरे गए उन्हें देखने के लिए, उठाया, वहाँ पानी वानी दिया। ये इस ट्रक का नंबर भी है जो मैंने ले लिया। हो सकता है आसपास में कोई कैमरा हो ना हो, कहीं ये भाग जाए, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ड्राइवर ट्रक भगा लेते हैं, बट इसने बाद में साइड में लगाया, लेकिन उनका तो नुकसान हो गया। और उनके भी घर पे कोई वेट कर रहा होगा और पता नहीं क्या, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया उसका। हम धीरे धीरे गाड़ी चला रहे थे और बस पूरे रास्ते यही सोचते हुए आए कि अब उनका मतलब घर पे क्या होगा यार। इसलिए थोड़ी सी ड्राइविंग सेफ करनी चाहिए। थोड़ा देर में जाओ घर, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेट जाओगे लेकिन सेफ जाओगे। तो चलो जी, अब मेरी सिस्टर का भी घर आने वाला है और उसे हम घर छोड़ के, अभी चंडीगढ़ पूरे उसके घर के पास आ गए हैं और उसे अब घर छोड़ के हम लोग निकलेंगे आगे के लिए। और जैसे ही हमने अपनी सिस्टर को छोड़ के आगे निकले, उसे उसके घर तक हम पहुंचा के आए हैं। जैसे ही आगे थोड़ा सा मतलब 5 किलोमीटर आगे निकले और बारिश जो शुरू हुई है, इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई है, मतलब पीछे कोई मतलब ही नहीं था कि बारिश होगी, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो गई आगे, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी तेज़ होगी। एक तो रात है, ऊपर से बारिश, और आगे जाके तो पानी भी भर गया। वो सामने परमाणु है, वो सामने परमाणु है जहाँ पे लाइट्स देते हैं। वो ऊपर सारे पहाड़ है, अभी मतलब अंधेरा है ना, तो इसलिए ज़्यादा दिख नहीं रहे, बट पहाड़ है सारे ऊपर। नहीं, उनकी तरफ रास्ता आता है ना, दो रास्ते, एक शॉर्टकट है ना रास्ता, मतलब कनेक्ट होता है इसी हाईवे पे आके, वो शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन वो थोड़ा सिंगल रोड है, तो रात को चलने की सेफ नहीं है। अब यहाँ से सारी घाटी भी शुरू हो गई है, पहाड़ी भी शुरू हो गई है।
इतनी बारिश है क्या? इतनी बारिश हुई है कि यहाँ पे तो इतना पानी भर गया है। बीच में क्या हो रहा है ये? बीच में जो ये हो रहा है ना, ये पत्थर होंगे मेरे ख्याल। कुछ ज्यादा लगता नहीं पानी भर गया यहाँ पे। ओह माय गॉड, ये पत्थर से पानी टकरा देखो के जब वो- ये बारिश होती है तब जाकर लैंडस्लाइडिंग की दिक्कत अब होती है ना। नहीं, लेकिन हिमाचल में कम है दिक्कत। हिमाचल देखो ये में पत्थर वगैरह तो गिरे हैं, ऊपर से तो गिरे हैं ये। ये पहले गिरे। इन्होंने पहाड़ को भी बहुत तरीके से काटा हुआ है, प्लेन बिल्कुल। नहीं, उसको प्लास्टर भी करा हुआ है। हिमाचल में पक्के पहाड़ है ना, उत्तराखंड में कच्चे पहाड़ है। देखो कितना पानी भरा हुआ है। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, नेचुरल स्विमिंग पूल। बस ये है कि नया टोल है, नाम है हॉरिजॉन ग्रुप है। कैसे 40 ये लो जी। 40 रुपीज़। जो नया बनाया ना, रखो रखो रखो। गढ़वाल में तो सिर्फ एक लेंस डाउन है, फिर भी क्या कहते हैं वहाँ पे इतना टोल है पूछो मत। चलो हिमाचल में तो टूरिस्ट पैलेस बहुत ज़्यादा है। तो लो जी, हम आगे चले गए हैं लेकिन ज़्यादा आगे नहीं जा पाए क्योंकि आगे बहुत ही लंबा जाम है। हमें वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे खड़े रहे। वहाँ पे आगे रोड पे ना काम चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल से एक तरफ से निकाल रहे हैं, फिर दूसरी तरफ से भेज रहे हैं। हम यहाँ पे 1.5 घंटे खड़े रहे और आगे जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। पता नहीं क्यों ये जाम था, हमें भी नहीं पता, लेकिन हमारे 1.5 से 2 घंटे बर्बाद हुए, इसमें हम बोर हो गए। हाथ मिला रहा है चलने यार। एक और टॉल। अरे पैसे लेंगे? ना ना, उसने हाथ लगाया था लंबा बाहर। वो हाथ मिला रहा है। हाथ क्यों निकाला भाई तो लंबा? हम नहीं देंगे पैसे। आगे इतना फॉग है कि मोबाइल में तब भी साफ दिख रहा है, आंखों से तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे भाई। और आगे जो है ना इतना ज़्यादा फॉग है कि मोबाइल में इतना दिख पा रहा है, वरना आंखों से जो कुछ भी नहीं दिख रहा है। मोबाइल में देख के थोड़ा सा मैं तो अंदाज़ा ले रही हूँ, क्योंकि मैं आगे बैठी हूँ तो मुझे ज़्यादा डर लगता है। इतनी रात हो गई, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। हम अब आगे भी नहीं जा रहे हैं और यहीं पे रुकेंगे जब तक उजाला ना हो, तब तक का यहीं पे रुकेंगे। इधर एक होटल है लेकिन क्या फ़ायदा रूम लेने का भी। हम लोग इसके बाहर ही वेट कर लेंगे क्योंकि 4-5 तो बज चुके हैं। 1-2 घंटे का वेट करना है तो हम यहीं पे थोड़ा सा गाड़ी में बैठ के आराम करेंगे और फिर जैसे ही 6 बजते हैं, थोड़ा सा उजाला होता है, हम लोग आगे निकलेंगे। देखो आप देख सकते हो यहाँ कितना ज़्यादा अंधेरा है। रात के 2:45 बज रहे हैं, यानी हमें 2 घंटे वेट करना होगा यहाँ पे जब तक का रोशनी ना हो, क्योंकि इतना कोहरा है कि हम आगे जा ही नहीं पाएंगे। भाई मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए मैं तो वहाँ मोबाइल में देख रही थी, क्योंकि मोबाइल थोड़ा सा क्लीन दिखा करता है ना। अरे कि तुम सो रहे हो गाड़ी के अंदर? ये देखो ये कैसे ये गंदा सा मोजा लेके गाड़ी में सो रहे हैं। अभी हम लोग इतने लेट नहीं गए, अभी भी रेस्टोरेंट में कुछ वहाँ बैठे थे। अभी बैठे हैं। ये भी पहुंचोगे, ये ऊपर ही जा रही हूँ, बीच रही हूँ। और ये सुबह के 5:45 बज रहे हैं, मतलब अंधेरा तो नहीं है लेकिन धुंध बराबर है। और हम अब निकल चुके हैं। आगे जाके कहीं पे भी कोई होटल मिलेगा या रूम मिलेगा, हम 2 घंटे के लिए उसको 2-3 घंटे के लिए लेंगे ताकि हम फ्रेश हो सकें, रेडी हो सकें और जाके दर्शन करके फिर हम लोग वापस निकलेंगे अपने घर को, क्योंकि आज जन्माष्टमी भी है और रात में हमें जाके घर पे पूजा भी करनी है, तो इसलिए हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। हम यहाँ पे रुके हैं, ये स्टे होम लिया है हमने क्योंकि ज़्यादा टाइमिंग था नहीं, तो सिर्फ 2 घंटे के लिए हमने यहाँ पे होम स्टे लिया है।
पे एक शिव मंदिर है जो कि इन्होंने बोला काफ़ी वहाँ पे शिवलिंग निकला है, बहुत ही पुराना, 2000 साल पुराना है। दीपू बोल रहे हैं शिवलिंग बहुत पुराना है। इतना सा मंदिर बना था लोहे अच्छा, का। शिवलिंग मेन वो है। ये शिवलिंग जो निकला फिर हमने कोई जो बहुत जानकार लोग हैं वो देखते हैं, उन्होंने बोला कि आपको ये बनाना पड़ेगा, तो हमने इतना मंदिर बनाया था, सिरे इतना एक्सटेंड हुआ और फाइनली ये अभी मार्च में इसको थोड़ा बढ़ाया, अब तो फिर यहाँ पे जहाँ हम रुके हैं ये वहाँ का व्यू है और बहुत ही अच्छा व्यू है। यहाँ सामने जो है ना सनराइज़ होता है। अगर हम थोड़ी देर और रुकते, वैसे तो आज यहाँ पे सूरज देवता आने वाले ही नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर और रुकते मे भी दिन में कुछ हमें दिख जाता। तो जिनका यहाँ पे होटल है उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है लोग सिर्फ सनराइज़ देखने के लिए ही आते हैं। जहाँ पर मॉल रोड है वहाँ पर ऊपर सनसेट पॉइंट है, तो लोग वहाँ के लिए जाते हैं, यहाँ पर सनराइज़ के लिए आते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से और ये गाड़ी रेडी कर रहे हैं, ये मेरा भाई। अब हम निकल रहे हैं यहाँ से मंकी पॉइंट के लिए भाई, और इसके बाद हम सीधा अपने घर को निकलेंगे। तो अब हम जा रहे हैं मंकी पॉइंट के लिए, जहाँ पे बजरंगबली के दर्शन करने जा रहे हैं। इसके बाद जन्माष्टमी है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ से हमने 2 चक्कर काट लिए। सुबह कुछ भी नहीं दिख रहा था, अब एटलीस्ट कुछ तो दिख रहा है। बारिश तो अभी भी बराबर ही हो रही है, देखो थोड़ा थोड़ा फॉग तो अभी भी हो रहा कुछ। छोड़ेंगे इनको। ओ अच्छा, मैं सोचा मंकी पॉइंट के लिए पार्किंग आगे। हाँ जी 130 दे दो। यही है आगे। अरे देखो कोई अब इन्होंने यहाँ से बताया है कि हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी और टैक्सी के फ़िक्स चार्जेस हैं 500 रुपीज़। लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमारी जो अपनी पर्सनल गाड़ी है पूरे मंकी पॉइंट तक गई थी, बट इस बार इन्होंने यहीं रोक दिया और आगे जाने नहीं दिया, तो हमें टैक्सी लेनी पड़ी और उसका फ़िक्स चार्जेस है 500, चाहे 1 आदमी हो, चाहे 2 आदमी हो, चाहे 4 आदमी हो। लेकिन हमने वहाँ जब जाके देखा ना तो कुछ कुछ तो पर्सनल कार्स भी वहाँ पे आई हुई थी। तो ये सब पैसों का खेल है। यहाँ का रास्ता भी जो है ना बहुत अच्छा नहीं था, कई जगह गड्ढे, क्या बारिश हुई है तो उसकी वजह से रास्ता जो है ख़राब हो रहा था। ठीक ही हुआ कि हम टैक्सी से आए, बट अगर पर्सनल कार से आते तो फिर हमारा टाइमिंग का थोड़ा सा ये होता कि जितना देर रुकना है रुको। वैसे इनका टाइम 1 घंटा होता है, वैसे 1.5 घंटे तक ही रुकते हैं। मोबाइल हमें जमा करने होंगे वहाँ पे, पर हमने जो है टैक्सी ड्राइवर के पास ही अपने मोबाइल रखवा दिए और फिर जब दर्शन करके आए फिर हमें हमारे मोबाइल मिले। तो इसका कोई वीडियो तो हम शूट नहीं कर सकते हैं और टेंपल के अंदर तो हम मोबाइल लेके जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे एयरफोर्स का एरिया है सारा। तो बाहर से ही ये लोग हमें मतलब मोबाइल बाहर से ही हमारे बंद करवा देते हैं, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते।